हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन्स, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक लेडी होती है जिनका नाम है नंदा। तो नंदा को ना अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मतलब कि मेरी शादी हुई, मैंने अपने हस्बैंड का ख्याल रखा, फिर मेरे बच्चे हुए, मैं उनके लिए मैंने ज़िंदगी जी। और अब क्या हुआ है कि उनके फादर की डेथ हो गई है और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है और बच्चे भी अपनी अपनी पढ़ाई से या अपनी काम से कहीं बाहर हैं। तो अब वो बिल्कुल फ्री हैं और अब वो अपने लिए जी सकती हैं। उनके बच्चों की भी शादी हो गई है, तो मतलब अब वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो फ्री हैं और अब वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती, इसलिए उनको अकेला रहना पसंद है। तो एक दिन वो जहाँ पे वो अकेली रहती थी अपने घर में, वहाँ पे एक पोस्टमैन आता है तो और उनको एक लेटर देता है। तो उस लेटर में ये लिखा होता है कि उनकी डॉटर ने उनको लेटर लिखा है। उनकी डॉटर का नाम है आशा। आशा उन लेटर लिखती है और वो ये बोलती हैं कि क्या आप मेरी ग्रैंड डॉटर को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लेंगी। मीन्स नंदा की डॉटर आशा ये बोलती है कि क्या आप मेरी ग्रैंड डॉटर को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लेंगी। तो अब नंदा ये सोचती है कि अरे मतलब कि अब मैं कैसे रखूँगी उसको, क्योंकि बच्चे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुकी हूँ। अगर मैं उसको अपने पास रखूँगी तो मुझे फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी और अब मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अब मैं अपने लिए और आराम से फ्री होकर जीना चाहती हूँ। तो वो चाहती नहीं है उसको रखने के लिए। तभी उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है इला दास का फ़ोन आता है। बोलती है कि अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारी ग्रैंड डॉटर तुम्हारे पास रहने आ रही है। वाह यार, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मीन्स कि हमारा टाइम पास हो जाता है और बच्चे कितनी क्यूट क्यूट बातें करते हैं। तो मतलब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब तुम मतलब तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मीन्स तुम अकेले रहती थी, बोर होती थी। तो उसकी अपनी फ्रेंड की बातें सुन के उसको लगता है चलो ठीक है। तो वो क्या करती है कि ग्रैंड डॉटर अपनी कुक को बोलती है, जिसका नाम होता है रामलाल। उसको बोलती है ठीक है, तुम जाकर मेरी ग्रैंड डॉटर को ले आओ। तो रामलाल ग्रैंड डॉटर को ले आता है। तो यहाँ पे स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या होती है कि राका की एंट्री होती है घर में। राका कौन? उसकी ग्रैंड डॉटर। नंदा की ग्रैंड डॉटर का नाम होता है राका। नंदा की डॉटर का नाम है आशा। आशा की डॉटर का नाम है तारा और तारा की डॉटर का नाम है राका। मीन्स नंदा की ग्रैंड डॉटर का नाम है राका। तो अब राका के घर में एंट्री होती है और घर में ना वो बड़ी शांत सी होती है। मीन्स जैसी वो एंट्री करती है सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है, ऑब्जर्व तो करती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। घर में आती है, आराम से बैठी रहती है। फिर जब वो बाहर घूमने के लिए जाती है तो सामने एक हील होती है, हील पे जाती है तो वहाँ गिर भी जाती है, उसके चोट लग जाती है। बट वो किसी से भी उस चोट के बारे में नहीं बताती और किसी से भी अपनी ना तो कोई बात शेयर करती है और कुछ भी नहीं बोलती। और फिर वो दोबारा अपने रूम में आकर अपना काम भी खुद ही करती है सारा। मतलब उसको किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो नंदा को ऐसा लगता है कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब ये भी अकेले रहना चाहती है, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती, अपना काम सारा खुद करती है। तो वो उसको नंदा को अपनी ग्रैंड डॉटर थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगती है कि मीन्स ये भी एक ब्रेव है और ये अकेले ही रहना चाहती है और ये रह भी सकती है। फिर क्या होता है कि जो नंदा है वो राका को मॉर्निंग वॉक के लिए लेकर जाती है। तो वहाँ पे जो है वो जो नंदा है वो उससे बहुत बातें करने की कोशिश करती है, उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन राका को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो सीधी बस चलती जाती है और जो उसके आसपास के नज़ारे होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करती रहती है, पर बोलती कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको नंदा की बातों पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अलग ही लड़की है। फिर क्या होता है कि जो रामलाल होता है ना, वो रोज राका को स्टोरीज सुनाता है परियों की, अलग अलग, मतलब कुछ भी उसको स्टोरी सुनाता है अपनी लाइफ की, कहीं किसी से भी रिलेटेड। तो राका को वो स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो रामलाल के बहुत करीब हो जाती है और रामलाल से वो थोड़ी बहुत अपनी बातें शेयर करने लगती है। तभी रामलाल उसको बोलता है कि चलो मैं एक बच्चों के शो में तुम्हें लेकर जाता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो आपस में खेलते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक क्लास है, वहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, वहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, मैं तुम्हें वहाँ घुमा के लाता हूँ। हालांकि राका को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे जाने में, बट फिर भी रामलाल उसको लेकर जाता है। जब वो वहाँ जाती है तो उस जैसे वो म्यूज़िक की आवाज़ सुनती है ना, तो उसको ना एकदम से घबराहट सी होने लगती है और घबराहट होने के साथ ना उसकी आंखों के सामने कुछ चित्र नाचने लगते हैं। तो वो चित्र कौन से होते हैं कि जो उसके फादर हैं वो उसकी मदर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। जैसे वो ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखती है, मतलब इमेजिन करती है, इमेजिनेशन में ये सारी पिक्चर्स उसके सामने आने लगती है। म्यूज़िक को सुनते ही वह
वैसे ही वो घबरा कर और वहाँ से भागकर घर आ जाती है। फिर क्या होती है कि आशा दोबारा उसको लेटर लिखती है नंदा को। आशा दोबारा अपनी मदर नंदा को लेटर लिखती है कि जो राका की मदर है तारा, उसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं भी उसके पास जा रही हूँ कि मतलब हॉस्पिटल में, कि वो कैसी है कैसी नहीं है, तो आपको राका को कुछ टाइम के लिए अपने पास और रखना पड़ेगा। अब ये टाइम था कि जो नंदा है उसको राका पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो सारी बिल्कुल वो सिमिलर थी, मतलब जो चीज़ नंदा को पसंद थी वही राका करती थी। राका का भी नेचर बिल्कुल वैसे ही था, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। नंदा को ऐसा लगता था कि मतलब ये मेरी ही छवि है बचपन की, तो नंदा को कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट होती जा रही थी। फिर क्या होता है कि वैसे ही उसका इला का फ़ोन आता है नंदा के पास, उसकी फ्रेंड इला का फ़ोन आता है, जो कि जिसने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर आ रही है, वाओ। तो वो बोलती है कि मुझे राका से मिलना है और मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टोरी का ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है कि इला की एंट्री होती है नंदा के घर, जो कि वहाँ पर वो राका से मिलने आई होती है। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, नंदा और इला। तो राका उनकी बातों से बोर हो रही होती है कि मतलब क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी अलग टाइप की लड़की है, उसको किसी से अपने में ही मस्त है वो। तो क्या होता है कि जब वो फिर वो राका से मिलकर बाय कर कर चली जाती है। जब वो घर जा रही होती है तो उसके पीछे एक लड़का लग जाता है जिसका नाम होता है प्रीत सिंह। तो प्रीत सिंह क्या करता है कि उसके घर में जाकर उसको लूटने की कोशिश करता है और वो उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और नंदा के पास पुलिस का फ़ोन आता है कि तुम्हारी फ्रेंड की डेथ हो गई है, उसकी बॉडी को पहचानने के लिए तुम्हें स्टेशन आना पड़ेगा। तो नंदा वहाँ पे जाती है। वो बहुत ही मतलब टेंशन में आ जाती है कि मीन्स कि मतलब अभी तो ये मेरे से मिल के गई थी और अभी इसके साथ ऐसा हो गया, क्या हुआ, क्यों मर्डर किया इसका किसी ने। तो वो ये सब सोचने फिर वो ये सोचती कि ये सब झूठी दुनिया है, मतलब कि कोई किसी का नहीं होता, मैं अकेले रहती हूँ और अच्छा है कि मैं अकेले रहती हूँ, और क्योंकि हमें वैसे भी अकेले ही जाना है। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि राका की तुरंत एंट्री होती है और वो ये बोलती है कि मैंने जंगलों में आग लगा दिया। फिर वो बोलती है फायर ऑन द माउंटेन्स। जैसे वो ये बात बोलती है तो यहीं से हमारी नॉवल हमारी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस।